टॉप 7 मोस्ट यूजफुल सीक्रेट कीबोर्ड कॉम्बिनेशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर में कितने ज्यादा सीक्रेट्स छुपे हुए हैं? इनमें से अक्सर सीक्रेट्स का आपको पता होगा, जबकि अभी भी आप बहुत ज्यादा सीक्रेट्स नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कीबोर्ड के वो सीक्रेट और यूजफुल कॉम्बिनेशंस बताऊंगा जो कि ना सिर्फ आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे बल्कि आपके बहुत ज्यादा काम भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर खान और आप लोग देख रहे हैं टेकगुरु.पी के यूट्यूब चैनल। तो आजकल हम लोग ज्यादातर मोबाइल फोन्स पर या फिर टच पैड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और टच स्क्रीन्स का ज्यादा यूज करते हैं, मगर फिर भी कीबोर्ड की अहमियत अभी भी अपनी जगह बरकरार है और कीबोर्ड आज भी उसी तरीके से यूज होता है जैसा कि पहले यूज होता था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड को यहाँ पर देख लें। देख लिया, इसके बाद आपने देखनी है यहाँ पर विंडो की। अब अपनी विंडो की को लोकेट कर लें। अब आपको विंडो की भी नजर आ गई। तो चलते हैं अपनी पहले कॉम्बिनेशन की तरफ। अब आपने विंडो की को दबा कर रखना है और साथ में ए को प्रेस करना है, विंडो प्लस ए की। ऐसा करने से विंडोज 10 में आपका एक्शन सेंटर डायरेक्टली ओपन हो जाता है। एक्शन सेंटर से आप क्विक सेटिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की। तो अगर आपको एक्शन सेंटर नहीं मिल रहा और आप कंट्रोल पैनल से जाकर खोलने वाले थे, तो अब ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। विंडोज प्लस ए दबाने से आपका डायरेक्ट एक्शन सेंटर खुल जाएगा जिसमें आप अपनी सेटिंग्स आसानी से कर सकेंगे। कॉम्बिनेशन नंबर 2, विंडोज प्लस बी। इस शॉर्टकट से विंडोज का यहाँ पर ये बटन सेलेक्ट हो जाता है और सेलेक्ट होने के बाद आप अपनी डायरेक्शन की से इसको लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं। तो अगर आपका माउस ठीक काम नहीं कर रहा और आप अपना वॉल्यूम का बटन या वाईफाई या बैटरी या किसी और चीज को चेक करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट इस शॉर्टकट से आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। नंबर 3, विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस बी। अब ये कॉम्बिनेशन डायरेक्टली आपकी नोटिफिकेशंस को ओपन करता है जिसमें आपके न्यू मैसेजेस और न्यू ईमेल्स नजर आएंगी। तो अगर आप अपने माउस को यूज नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस बी करके आपकी नोटिफिकेशन ओपन हो जाएंगी जिसके अंदर आपको आपके मैसेजेस और ईमेल्स बड़ी आसानी से सामने देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब चलते हैं चौथे नंबर कॉम्बिनेशन की तरफ। सो नंबर 4, विंडोज प्लस सी। अब ये कॉम्बिनेशन दो अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि विंडोज 8 में इस कॉम्बिनेशन को प्रेस करने से ये आपका स्टार्ट बार ओपन कर देगा। इसी तरीके से विंडोज 10 में कोरोना को ओपन कर देगा। कोरोना के लिए जरूरी है कि उसमें आपकी लैंग्वेज इंस्टॉल हो, लेकिन अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है तो वो बिल्कुल ठीक काम करेगा। तो डायरेक्टली विंडोज प्लस सी करके आप कोरोना को विंडोज 10 में ओपन कर सकते हैं। नंबर 5, अब ये मेरी फेवरेट कॉम्बिनेशन है और सब विंडोज में ये काम करती है। कोई भी विंडोज हो, ये कॉम्बिनेशन सबके अंदर काम करेगी। विंडोज प्लस डी। अगर आपने बहुत ज़्यादा विंडोज आपकी ओपन है, आपके बहुत ज़्यादा ब्राउज़र के अंदर आपने टैब्स ओपन किए हुए हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा फाइल्स आपकी ओपन है, तो एक ही और आप इन सबको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो मिनिमाइज़ करने में बहुत टाइम लगेगा, जबकि विंडोज़ प्लस डी प्रेस करने से एक ही दम सारी की सारी मिनिमाइज हो जाएंगी और आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप नजर आएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन हो तो विंडोज़ प्लस डी प्रेस करें डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आने के लिए। नंबर 6, विंडोज़ प्लस ई। अब ये कॉम्बिनेशन भी जो है मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये कॉम्बिनेशन डायरेक्टली आपका माई कंप्यूटर को ओपन कर देती है किसी भी विंडोज़ के अंदर। सो अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर माई कंप्यूटर आप रखना नहीं चाहते या आपके डेस्कटॉप के ऊपर माई कंप्यूटर का आइकॉन नहीं है, तो विंडोज़ प्लस ई प्रेस करके आप डायरेक्टली माई कंप्यूटर के अंदर जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने माई कंप्यूटर के अंदर जाना है और बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन हुई हुई हैं, तो आप विंडोज डी प्रेस करके डायरेक्टली विंडोज ई प्रेस करके एकदम माई कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे। अब माउस के जरिए इसमें 10 से 12 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड शॉर्टकट से सिर्फ 2 सेकंड्स लगेंगे। एंड लास्ट नंबर 7, विंडोज प्लस एफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी कोई ना कोई फाइल्स या फोल्डर्स सर्च कर रहे होते हैं कंट्रोल पैनल में जाके या फिर स्टार्ट बार ओपन करके यहाँ पर सर्च करने के लिए, लेकिन शॉर्टकट है विंडोज़ प्लस एफ। तो जैसे ही आप ये शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आपकी फाइल्स, फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। तो आप उसके अंदर अपनी फाइल्स या फोल्डर्स डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं।
सो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इनमें से सबसे फेवरेट आपकी की कॉम्बिनेशन कौन सी है और सबसे ज्यादा आपको कौन सी अच्छी लगी है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री है। और इस किस्म की मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।